मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का हरी नरेन इंग्लिश हाईवे क्लासेस में। हम लोग नरेशन वाले टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे और इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि असर्टिव सेंटेंस को किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से चेंज किया जाता है, और आज हम लोग तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है। अभी हम लोग ये देखेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, किस प्रकार से सेंटेंस आपको लिखा हुआ मिले तो आप इस बात को पहचान पाओगे कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसके 3 बिंदु मैं आप लोग को बताता हूं, आप इस बात को ध्यान से समझना। नंबर 1 पे हम चर्चा करते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनकी शुरुआत मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। 1 नंबर। 2 नंबर पे हमने देखा कि इनकी शुरुआत डू नॉट, डज नॉट से भी हो सकती है। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग प्लीज और काइंडली से भी हो सकती है। जब असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने देखा कि सेड टू के स्थान पे हमें टोल्ड को लिखना होता था, और जब हम लोगों ने इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा तो उसमें 2 टाइप थे। एक टाइप में तो ये था कि उसमें हम लोग को सेड टू के स्थान पे आस्क लगाना था, और ये तो दोनों में ही आस्क का यूज होता है, लेकिन अगर डब्ल्यूएस वर्ड से शुरुआत हो रही थी तो कनेक्टिव डब्ल्यूएस वर्ड ही था, और हेल्पिंग वर्ब से होती थी तो इफ का यूज होता था। अब इंपेरेटिव सेंटेंस में दोनों ही बातें नहीं लागू होंगी, इनके अलावा तीसरी बात लागू होगी। तीसरी बात यह है कि अगर सेंटेंस में सेड टू है तो अकॉर्डिंग टू अवर नीड, जैसा सेंटेंस का अर्थ निकल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेड टू को एडवाइज में बदल सकते हैं, हम लोग सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल सकते हैं, ऑर्डर्ड में बदल सकते हैं। ये मीनिंग पे डिपेंड करता है। और अगर हम लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, इफ यू आर कंप्लीटली अनएबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, तो हम लोग फिर सेड टू के स्थान पे आस्क का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है कि सेंटेंस का अर्थ हम लोग ना समझ पाए। आप देखना, इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं आप लोगों से कि कनेक्टिव का रोल कहां होता है और कौन सा कनेक्टिव यूज किया जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में आप ध्यान रखिएगा कि कनेक्टिव के रूप में टू का प्रयोग किया जाता है। इसका कारण यह है कि जनरली ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है और टू के बाद हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मैंने एक बात आप लोगों को पहले भी बताई थी कि मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है और टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये जो इन्वर्टेड कोमा होती है, इस इन्वर्टेड कोमा में जब सेंटेंस शुरू होगा तो उसमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। जब फर्स्ट फॉर्म होती है तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, आप लोगों को कनेक्टिव के रूप में टू का प्रयोग करना होता है। चलिए मैं आप लोगों को पहले पॉइंट पे एक सेंटेंस समझाने की कोशिश करता हूं। पहला पॉइंट आपका यह है कि यदि वाक्य की शुरुआत मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है तो आप लोगों को किस प्रकार से उसे ट्रांसलेट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। आप देखिएगा, सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक लाइट फूड। चलिए मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिखता हूं। सेंटेंस है, आप देखिएगा, सेंटेंस आपके सामने है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक लाइट फूड। आपका सेंटेंस आपके सामने है पहले पार्ट का। अगर सेंटेंस की शुरुआत मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है तो टेक मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आप देख रहे होंगे। आपको मैंने जो बिंदु बताए उन पे हम लोग चल रहे हैं, आप देखना। अब इसे ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है ये बात आप लोग देखना। सेंटेंस आपके सामने है, द डॉक्टर। सेंटेंस का सब्जेक्ट आपके सामने द डॉक्टर है, तो आप द डॉक्टर यू का यू लिखोगे, द डॉक्टर। अब रही बात सेड टू।
मैंने आपको बताया असर्टिव सेंटेंस में हम लोग सेड टू के स्थान पे टोल्ड करते थे और इंटेरोगेटिव में हम लोग सेड टू के स्थान पे आस्क्ड करते थे। इस बार ऐसा नहीं होगा। तब होता है जब सेंटेंस का मीनिंग हम लोग नहीं समझ पाए। ये तो बहुत आसान बात है कि डॉक्टर पेशेंट को सलाह दे सकता है, डॉक्टर पेशेंट को एडवाइस दे सकता है, तो इसलिए हम लोगों को सेड टू के स्थान पे एडवाइस का प्रयोग करना होता है। तो आप देखिएगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट। द डॉक्टर सेड टू के स्थान पे एडवाइज्ड और द पेशेंट इसका ऑब्जेक्ट। अब आप देखना, कोमा हटा, इन्वर्टेड कोमा हटा, कनेक्टिव का नंबर आया, तो कनेक्टिव में हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग किया और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों में इफ का प्रयोग किया और डब्ल्यूएस वर्ड से होने वालों में डब्ल्यूएस वर्ड का किया। ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। मैंने आपको बताया कि इंपेरेटिव सेंटेंस में जिस किसी वाक्य में इन्वर्टेड कोमा में सबसे पहले मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसमें कनेक्टिव के रूप में टू का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि टू के बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो द डॉक्टर सेड टू के स्थान पे एडवाइज्ड है, उसके बाद में द पेशेंट का पेशेंट है और कोमा हटा, इन्वर्टेड कोमा हटा, कनेक्टिव के रूप में टू का प्रयोग किया और टेक लाइट फूड। समझ पा रहे होंगे, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक लाइट फूड। कोई भी सेंटेंस में आपको प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। बहुत आसान सेंटेंस है। मैंने आपको पार्ट 1 पे एक सेंटेंस बताया कि ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है। चलिए हम लोग एक और सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, मैं आपको दूसरा सेंटेंस बताता हूं, देखना। सेंटेंस आपके सामने है, द कैप्टन said to the captain said to the soldiers. The captain said to the soldiers, attack the enemy in the मॉर्निंग। सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स अटैक द एनिमी इन द मॉर्निंग। बहुत आसान सेंटेंस है। अब देखना, वही बात रहेगी, सेड टू के स्थान पे हम लोग को क्या करना चाहिए। अब कैप्टन होता है, वो सोल्जर से रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, एडवाइस नहीं दे सकता, वो तो आदेश देगा और आदेश देने का मतलब ऑर्डर होता है। तो सेंटेंस हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, द कैप्टन सेड टू के स्थान पे ऑर्डर्ड द सोल्जर्स। द कैप्टन ऑर्डर्ड द सोल्जर्स। ये कोमा हटेगा, इन्वर्टेड कोमा हटेगा और कनेक्टिव के रूप में टू लगेगा, क्योंकि अटैक मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती है। समझ रहे होंगे। मैंने सेंटेंस लिखा, द कैप्टन ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू। आगे पूरा का पूरा सेंटेंस यूं का ही उतार दिया जाएगा, यानी कि टू अटैक द एनिमी in the morning. Attack the enemy in the morning. इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके जाता है। समझ पा रहे होंगे। मैंने आप लोगों को कहा कि सेंटेंस की शुरुआत अगर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है तो हम लोगों ने इसके दो टाइप के सेंटेंस देख लिए हैं। द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स अटैक द एनिमी इन द मॉर्निंग। तो द कैप्टन सेड टू के स्थान पे ऑर्डर आया और द सोल्जर्स कनेक्टिव के रूप में टू लगा, अटैक द एनिमी इन द मॉर्निंग। समझ पा रहे होंगे। जैसे मैं आप लोगों के सामने एक और सेंटेंस रखूं तो आप देखना इसे,
इसके लिए हम लोग को ये दोनों सेंटेंसेस को रिमूव करना होगा, हटाना होगा, इरेज करना होगा। सेंटेंस आपके सामने मैंने लिखा, द टीचर सेड टू अस, द टीचर सेड टू अस। समझ पा रहे होंगे, मैंने सेंटेंस का एक पार्ट लिखा, द टीचर सेड टू अस। अब आप लोग इससे आगे वाला जो पार्ट है वो यू देखोगे, द टीचर सेड टू अस लिसन टू मी व्हेन आई टीच। कैसा सेंटेंस? लिसन टू मी व्हेन आई टीच। लिसन टू मी व्हेन आई टीच। देखना, हम लोगों को देखना होता है कि टीचर हम लोग को क्या कहते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। तो देखना, आपके सामने सेंटेंस है, द टीचर ऑर्डर्ड अस। सेंटेंस है, द टीचर ऑर्डर्ड अस। कोमा हटा, इन्वर्टेड कोमा हटा, कनेक्टिव के रूप में लगा टू। द टीचर ऑर्डर्ड अस टू लिसन। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लिखा, टू लिखा। टू तो सेंटेंस का है, ये मत सोचना कि टू दो बार क्यों आ गया, क्योंकि एक जो टू है ये सेंटेंस का है और एक जो टू है ये कनेक्टिव का काम कर रहा है। तो फिर देखना, द टीचर ऑर्डर्ड अस टू लिसन टू मी। समझ पा रहे होंगे? तो अब देखना आप लोग, मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। मी कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट आपके सामने है द टीचर। द टीचर ही भी हो सकता है और सी भी। तो देखना, आई, मी, माई। समझ पा रहे होंगे? आई, मी, माई। अब इस आई, मी, माई में देखना कि वहां का जो सब्जेक्टिव केस है उसे उठाओ। अगर ही का प्रयोग करते हो तो ही, हिम, हिज, और सी का करते हैं तो सी, हर, हर। चलिए हम लोग दोनों का यूज कर लेते हैं। आपकी मर्जी है कि आप इसे इस मी की जगह चाहे तो हिम करें या फिर हर करें। तो देखना, सेंटेंस आपका बन के आएगा, द टीचर ऑर्डर्ड अस टू लिसन टू। ही करते हैं तो हिम करो और सी करते हैं तो हर करो। फिर रहेगा व्हेन। व्हेन, अब दोबारा यहां पे आई आया है, फर्स्ट पर्सन है, इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट टीचर है, इसके लिए ही भी आ सकता है और सी भी आ सकता है। तो दोनों लिख सकते हैं यहां पे, व्हेन ही, सी। अब टीच मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म होती है तो ये सेकेंड फॉर्म में बदल जाती है, व्हेन ही या सी टॉक। दिखने में आपको ये सेंटेंस थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन बहुत आसान है। एक बार फिर से इसे रिवाइज करते हैं। देखना, सेंटेंस मैंने आप लोग को ये बताया कि द टीचर सेड टू अस, लिसन टू मी व्हेन आई टीच। टीचर ने हमसे कहा कि लिसन टू मी व्हेन आई टीच, जब भी मैं पढ़ाऊं तो मुझे ध्यान से सुनो। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट आपके सामने द टीचर हमने लिख दिया, सेड टू के स्थान पे ऑर्डर, और अस का अस रहा, कोमा हटा, इन्वर्टेड कोमा हटा, कनेक्टिव के रूप में हम लोगों ने टू का प्रयोग किया। उसके बाद में मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिसन है, टू का टू रहा। याद रखिएगा, ये वाला टू सेंटेंस का पार्ट है और ये वाला टू कनेक्टिव है। लिसन लिखा। अब देखना, यहाँ पे मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपके सामने द टीचर है, और द टीचर है तो ये ही भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस मी है, तो ही और सी का ऑब्जेक्टिव केस हमने हिम और हर लिखा, वेन का वेन रहा। अब आई फर्स्ट पर्सन दोबारा आया और ये सब्जेक्टिव केस है, तो आई इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। टीचर है, ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। इस बार हमने सब्जेक्टिव केस लिखा।
और टीच मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये सेकंड फॉर्म होगी। तो सेंटेंस बना द टीचर ऑर्डर्ड अस टू लिसन टू हिम या लिसन टू हर व्हेन ही या व्हेन शी टॉट। समझ गए होंगे। मैंने आप लोगों को एक पार्ट ये कंप्लीट बता दिया है कि जब सेंटेंस की शुरुआत मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है तो किस प्रकार से हम लोगों को चेंज करना होता है। चलिए हम 2 नंबर बिंदु पे बात करते हैं कि सेंटेंस की शुरुआत अगर डू नॉट से होती है, डज नॉट से होती है तो किस प्रकार से हम लोग को चेंज करना होता है और कौन कौन से नियम हम लोग को, कौन कौन से रूल्स हम लोग को ध्यान में रखने होते हैं, आप देखिएगा। मैं दूसरे बिंदु पे बात कर रहा हूं। दूसरा बिंदु हमारे सामने यह है कि अगर वाक्य की शुरुआत डू नॉट और डज नॉट से होती है तो हम लोग को क्या करना होता है। सबसे पहली बात ये कि सेड टू के स्थान पे फॉरवर्ड का प्रयोग किया जाता है। समझ रहे होंगे। सेड टू के स्थान पे FORWARD, फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना और डू नॉट भी नेगेटिव सेंस देता है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि सेड टू के स्थान पे फॉरवर्ड का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात ये कि सेंटेंस में जो डू नॉट या डज नॉट लगा होता है उसे रिमूव कर दिया जाता है, उसे हटा दिया जाता है। सेंटेंस के अंदर डू नॉट डज नॉट लगा होता है उसे रिमूव कर दिया जाता है, उसे हटा दिया जाता है। और तीसरी बात ये कि टू का प्रयोग मैन वर्ब के ठीक पहले किया जाता है। समझ रहे होंगे। टू इज यूज्ड बिफोर मैन वर्ब। समझ रहे होंगे। 3 बिंदु आपके सामने हैं। कब? जब सेंटेंस की शुरुआत डू नॉट से होती है तो आप देखिएगा कि सेड टू के स्थान पे किसका प्रयोग करते हैं, फॉरवर्ड का। मैंने आपको एक बात बताई कि इंपेरेटिव सेंटेंस में ध्यान रखिएगा, थोड़ी देर पहले सेड टू के स्थान पे ऑर्डर्ड किया था, रिक्वेस्टेड भी करेंगे, आस्क्ड भी किया था, एडवाइज भी करते हैं। आप देखिएगा इस बार सेड टू के स्थान पे फॉरवर्ड क्यों आया। ये एक ही शब्द पे आता है जब सेंटेंस की शुरुआत आप लोगों को डू नॉट और डज नॉट से मिले तब। तो सेड टू के स्थान पे फॉरवर्ड, डू नॉट डज नॉट को रिमूव हटा दिया जाता है और टू इज यूज्ड बिफोर मैन वर्ब, मैन वर्ब के ठीक पहले टू का प्रयोग किया जाता है। चलिए मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूं। आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है ही सेड। कैसा सेंटेंस? ही सेड डू नॉट प्ले इन द सन। उसने कहा, उसने मना किया, उसने कहा कि धूप में मत खेलो। सन का मतलब धूप है। He said do not play in the sun। तो आप देखिएगा ही, अब ये जो said है इसके स्थान पे हम लोग को करना है फॉरवर्ड। तो he फॉरवर्ड, उसने मना किया। मैंने आपको 2 नंबर पे बताया था कि सेंटेंस में डू नॉट डज नॉट होता है तो उसे हटा दिया जाता है। अब इसको हम लोग यहां से रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। तो ही फॉरवर्ड, आप पहचान जाओगे सेंटेंस की शुरुआत डू नॉट डज नॉट से हो रही है तो आप लोग सीधी सी बात है यहां पे फॉरवर्ड करोगे। तो ही फॉरवर्ड, मैंने कहा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उससे पहले आप लोग को टू का प्रयोग करना होता है। तो ही फॉरवर्ड टू प्ले इन द सन। ही फॉरवर्ड टू प्ले इन द सन। दिखने में ऐसे लगता है कि सेंटेंस में मना नहीं किया जा रहा है क्योंकि नोट नहीं आ रहा, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड का मतलब ही मना करना होता है। समझ पा रहे होंगे मैं आप लोग को क्या बता रहा हूं। अब एक सेंटेंस जैसे मैंने आप लोग को लिखा द टीचर सेड टू द बॉय। सेंटेंस आपके सामने है द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट अब्यूज एनीवन। सेंटेंस है डू नॉट अब्यूज एनीवन। वही सेंटेंस रहेगा। द टीचर आपका सब्जेक्ट रहा,
सेड टू द बॉय, सेंटेंस की शुरुआत डू नॉट से हो रही है तो आप सेड टू को हटाओ और अब्यूज करो, सॉरी फॉरबैड करो। द टीचर फॉरबैड द बॉय, सेंटेंस कैसा बन रहा है? द टीचर फॉरबैड द बॉय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दोनों हटेंगे और इनके साथ डू नॉट भी हटेगा, फॉरबैड का यूज किया है तो द टीचर फॉरबैड द बॉय टू अब्यूज एनीवन। ये सेंटेंस है आप लोग का। अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और आप हमें तमाम आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो पूछें, हम उनको सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। तीसरा एक पॉइंट और रह गया, एक तो सेंटेंस आपको बताना है नेवर से शुरू होने वाला, दूसरा पॉइंट आपका ये कि प्लीज और काइंडली से वाक्य की शुरुआत होती है तो इंपेरेटिव सेंटेंस में कैसे बदलते हैं। इन सब बातों के लिए हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू।